Assalamu alaikum students. I hope everyone is fine. Today we are going to discuss the exercise of the unit media and its impact. It's page number 26. So in this lecture we'll identify the parts of speech of the given words. This is the question we have been asked. Put these words in relevant columns to identify the part of speech these words belong to. कुछ words दिए गए हैं आपकी बुक्स पे और इनको हमने इनके part of speech के लिहाज से इनके relevant columns में लिखना है. So we have been given three parts of speech: nouns, adjectives and adverbs. So before classifying these words into these parts of speech, we have to know what are nouns, adjectives and adverbs. So let's see what are they. First one is a noun. We can simply say nouns are things. Things can be animate and inanimate. जानदार और बेजान दोनों हो सकती हैं. और nouns are names. और नेमिंग थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन्स. चीज़ों को नाम दे देना नाउन कहलाता है. या जो चीज़ें हैं सारी हमें नज़र आती हैं दैट वी कैन सी एंड टॉक अबाउट दे आर नाउन्स. ये सारी क्या हैं? नाउन्स हैं. अब ज़रा इसको एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को. सो व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स और फेस्टिवल्स, फीलिंग्स और इमोशंस, and they can be your festivals, religious festivals as well. So persons, आपकी जगह आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, आपके ख्यालात या तसव्वुरात, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आपके एहसासात और जज्बात आ जाते हैं इसमें, या कोई त्यौहार आ जाता है इसमें नाउन्स में. सो पर्सन्स में क्या करेंगे? अली इज़ अ पर्सन, बॉय, गर्ल, वुमन, ओल्ड मैन, क्राउड, दीज आर पर्सन्स. Places, room, school, building, Lahore, Pakistan, house, they are places. Things, chair, table, pen, paper, book, clothes, these are things. Ideas, truth, kindness, faith, honesty, these are our ideas and concepts. And feelings, happiness, anger, love, hate, they are our feelings and emotions. और festivals में आपका ईद आ जाता है, ठीक है, ये आपकी कोई भी और अहम इवेंट जो आ जाता है. These are nouns. Sentence examples: cat loves milk. So cat is a noun. We have just said that nouns are things animate and inanimate, and cat is a living being. So cat is a noun. और वैसे भी हम कहते हैं जी एक जानवर है जिसकी 4 टांगें हैं और ये हास किंगडम से बिलोंग करता है, तो इसको हमने कैट का नाम दे दिया है. सो हमने इसको नाम दे दिया है कैट का. सो इट इज़ अ नाउन. मिल्क, अ वाइट लिक्विड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. एक वाइट लिक्विड है जो हम जानवरों से हासिल करते हैं. सो वी नेम्ड इट मिल्क. सो मिल्क इज़ अ नाउन. अली टोल्ड अ लाई. Ali is a person, so it is a noun. And lie is idea or concept, so it is also a noun. And always remember one thing: nouns are building blocks of a sentence. आपको sentence बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है. And in a sentence your subject and object are nouns or pronouns. ये आपके noun या pronoun होते हैं. तो जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है नाउन्स को तो आप उनको यूज़ करके देख लें सेंटेंस में, या किसी भी वर्ड की जो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, तो आप उसको जो है सेंटेंस में यूज़ कर लें. नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव्स. एनी वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. सो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है. क्वालिटी हो सकती है या क्वांटिटी हो सकती है. आपकी क्वालिटी वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से एडजेक्टिव्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस. कि एडजेक्टिव हमें नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये एडजेक्टिव सिर्फ ओनली हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएंगे. सो टॉल, क्लेवर, ब्यूटीफुल, मैनी, सम, फ्यू एट्सेट्रा आर एडजेक्टिव्स. अब टॉल, क्लेवर, ब्यूटीफुल ये हमारी क्या थी? क्वालिटीज़. एंड मैनी, सम क्या है? क्वांटिटीज़ को शो करते हैं. शी इज़ ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल इज़ टेलिंग अस अबाउट शी. शी इज़ अ
प्रोनाउन, जो हमें प्रोनाउन के बारे में बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव. सो ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव. I have many or 7 books. Many and 7 are telling us about book. Books is a noun. अब many और 7 हमें books के बारे में बता रहे हैं और books हमारा क्या है, noun है. So many and 7 are adjectives. ये हमारे adjective हुए और ये हमें quantity बता रहे हैं books की. Next is adverbs. Adverbs modify verbs, adjectives and other adverbs. ये हमें verbs के बारे में बताते हैं, adjective के बारे में और दूसरे words के बारे में बताते हैं. Modify means describe something. What do they tell us? ये हमें क्या बताते हैं? They tell us how, when, where, why, how often and to what extent the action happened. ये हमें बताते हैं कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, how often कितनी बार हुआ and to what extent किस हद तक हुआ है, ये हमें बताते हैं. तो जब भी आपने एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑलवेज़ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. अपने आप से ये क्वेश्चन करें, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ें और फिर ये क्वेश्चन करें कि वो जो है काम कब हुआ था, उस सेंटेंस में जो एक्शन है वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था. और जो वर्ड इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देगा वो एडवर्ब होगा आपका. और दूसरी बात, यूजुअली एडवर्ब्स टेक ly एट द एंड ऑफ दैम. ठीक है, उनके जो है लास्ट पे ly आता है एडवर्ब्स के, बट नॉट ऑलवेज. यूजुअली कुछ वर्ड एडवर्ब्स के लास्ट पे ly आता है लेकिन कुछ के लास्ट पे नहीं आता. जस्ट लाइक स्लोली, क्विकली, दोनों के लास्ट पे ly आया है, ये एडवर्ब्स हैं. येस्टरडे एंड वेरी, दीज आर ऑल्सो एडवर्ब्स बट विदाउट ly. लेकिन ये भी एडवर्ब्स हैं लेकिन इनके लास्ट पे ly नहीं आया. बट वेन एवर यू सी अ वर्ड विद ly इट कैन बी एन एडवर्ब. ये एडवर्ब हो सकता है आपका. ही वर्क्स ऑनेस्टली. नाउ आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, ही वर्क्स, वो काम करता है कैसे, ऑनेस्टली. सो ऑनेस्टली इज़ आंसरिंग द क्वेश्चन. तो ये हमें सवाल का जवाब दे रहा है कि कैसे काम होता है. इट इज़ एन एडवर्ब. दूसरी बात कि इसके लास्ट पे ly आया है, ये एडवर्ब हुआ. ठीक है, वो काम करता है, कैसे करता है, ऑनेस्टली. सो ऑनेस्टली here is modifying word works and works is a verb, so it makes honestly adverb. Second example, she is very lazy. Now lazy is telling us about she is a pronoun, so lazy, and the word that tells us something about pronoun or noun is called adjective. So lazy is adjective. यहाँ पे लेज़ी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये हमें प्रोनाउन के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट वेरी. अब वेरी हमें बता रहा है कि वो कितनी लेज़ी है, किस हद तक लेज़ी है. वेरी, बहुत ज़्यादा. सो वेरी इज़ टेलिंग अस अबाउट एडजेक्टिव्स एंड द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. जो वर्ड्स हमें एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं. तो यहाँ पे वेरी हमें लेज़ी के बारे में बता रहा है, तो वेरी क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ. थर्ड एग्जाम्पल, he plays cricket extremely well. अब here ask yourself question, how does he play cricket? वो कैसे खेलता है, अच्छा खेलता है. Now well is answering the question, how does he play cricket well. ठीक है, तो well is answering the question, well सवाल का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है. सो वेल इज़ एडवर्ब. नाउ टू व्हाट एक्सटेंट डज ही प्ले वेल. ठीक है, अब वो किस हद तक अच्छा खेलता है, एक्सट्रीमली वेल, नहायत अच्छा. सो एक्सट्रीमली इज़ टेलिंग अस अबाउट वेल, सो इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब, क्योंकि ये हमें दूसरे एडवर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए एक्सट्रीमली भी हमारा एडवर्ब हुआ. दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन्स, adverbs and adjectives. Now let's identify or classify the given words. First one is media. अब दोबारा से याद कर लें कि nouns क्या थे, adjectives क्या थे और adverbs क्या थे. Nouns are names, nouns are things. ठीक है, nouns क्या हैं, things हैं. Adjectives क्या हैं, हमारे वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, वो हमारे एडजेक्टिव हैं. और एडवर्ब्स
एडवर्ब्स हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। और यू कैन सिंपली रिमेंबर दैट एडवर्ब्स टेल अस समथिंग अबाउट वर्ब। आप सिंपली यहाँ पे फ़िलहाल जो है इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है ये याद रख लें कि एडवर्ब्स हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो मीडिया, फर्स्ट वन इज़ मीडिया। व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया इज़ टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इन सब को हम मिला के नाम दे देते हैं मीडिया का, ठीक है। अब हमने नाम दे दिया है, नेमिंग थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन्स, हमने नाम दिया है, सो मीडिया इज़ अ नाउन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियंस। ऑडियंस आर सामीन या नाजरीन, व्यूअर्स, लिसनर्स, सुनने वाले, और वो कौन है? पीपल, लोग होते हैं वो। तो पर्सन्स और पीपल आर कॉल्ड नाउन्स, तो ऑडियंस भी क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ। नेक्स्ट इज़ मीन्स ज़राए, कोई भी चीज़ जो है हम जिसके थ्रू हम कोई काम करते हैं या जिससे कोई बेनिफिट हासिल करते हैं, ठीक है, वो हम कह देते हैं कि इस काम से हमें ये हासिल हुआ है, तो ये चीज़ हमारा मीन बन गया है, ज़रिया बन गया है। जस्ट लाइक कार इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार जो है वो आमदोरफ्त का ज़रिया है, उसके ज़रिए से हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने उस चीज़ को मीन का नाम दे दिया है, ठीक है। सो मीन इज़ अ नाउन। नेक्स्ट वन इज़ ईगरली, शौक़ से। अब पहली बात तो ये कि इट एंड्स विद ly, ये ly पे ख़त्म होता है, सो इट इज़ एन एडवर्ब। और अगर आपने दूसरी तरह से इसको करना है तो फिर आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर लें। स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड द क्लास, स्टूडेंट जो है बड़े शौक़ से क्लास में हाज़िर होते हैं। सो हियर ईगरली इज़ मॉडिफाइंग अटेंड, सो इट इज़ अटेंड इज़ अ वर्ब, सो ईगरली इज़ एडवर्ब। ग्लोबल आलमी, आलमगीर, पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया पर जो मबनी होता है। अब हमने ये टर्म पढ़ी थी ग्लोबल विलेज, ठीक है, ग्लोबल विलेज। नाउ विलेज इज़ अ नाउन, और अब ग्लोबल जो है वो हमें विलेज के बारे में बता रहा है कि कौन सा है, आलमी, आलमगीर, ठीक है। तो अब ये ग्लोबल हमें विलेज के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यहाँ इसके कह लें ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह होती है, वार्मिंग होता है ना यहाँ पे, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, ठीक है। तो अब वो दर्जा हरारत का बढ़ना कैसा है? ग्लोबली है, यानी ग्लोबल पूरी दुनिया में है। तो ग्लोबल जो है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। सिक्स्थ वन, करेक्टिव, मुस्लिह, इस्लाह करने वाला, दुरुस्ती करने वाला। हमने पढ़ा था करेक्टिव इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट क्या है? हमारा नाउन है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप पे इफ़ेक्ट रखती है। तो अब वो असर किस तरह का असर है, ठीक है, अच्छा असर है ना, कि वो दुरुस्त उसकी इस्लाह कर रहा है, उसकी दुरुस्ती कर रहा है। सो हियर करेक्टिव इज़ मॉडिफाइंग इम्पैक्ट, कि वो किस किस्म का है, ठीक है। तो उसकी खूबी बयान कर रहा है कि वो अच्छा है, इस्लाह करने वाला है। सो इट इज़ आर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन, राब्ता। अब फ़ोन पे बात करना या इंटरनेट पे किसी से बात करना, ठीक है, उस अमल को हमने नाम दे दिया है, उस एक्ट को हमने नाम दे दिया है कम्युनिकेशन का, राब्ते का। सो वी हैव नेम्ड इट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो हमने इसको सेंटेंस में यूज़ किया है, ठीक है, तो ये नाउन है। इंफॉर्मेशन, मालूमात, ठीक है। अब इट इज़ अ नाउन, बट हाउ? ये नाउन है तो कैसे नाउन है? तो अब कोई भी चीज़, कोई भी बात जिससे जो है हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में मज़ीद पता चल रहा है, ठीक है, तो वो हम उसको कह देंगे कि वो मुझे तो नई इन्फॉर्मेशन मिली है, आई हैव गॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मुझे नई मालूमात मिली हैं, क्योंकि आपको कोई नई बात का इल्म हुआ है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है हमने उसको नाम दे दिया है उस बात को, तो इन्फॉर्मेशन इज़ अ नाउन। इम्पैक्ट, असर, इफ़ेक्ट, जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी या कोई पर्सन है या मीडिया है जिस तरह आपका, ठीक है, आप उसको देखते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ड्रामाज या कुछ भी देखते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट आप पे होता है, ठीक है,
जो भी आपको वो अच्छा काम करने के लिए माइल करता है या बुरा काम करने के लिए, तो जो भी आप उसे हासिल कर रहे हैं, ठीक है, उसका असर आप पे हो रहा है, आपके माइंड पे हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हमने, उस एक्ट को हमने इम्पैक्ट का नाम दे दिया है, तो इट इज़ अ नाउन, बिकॉज नेमिंग थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन। कंस्ट्रक्टिव रोल, ठीक है, अब हमने इसके साथ वर्ड ऐड कर दिया है। जब भी आपने एडजेक्टिव के बारे में पता चलाना है तो उसके साथ जो है कोई भी वर्ड जो है उसके साथ नाउन ऐड करें। अगर तो वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव है। सो कंस्ट्रक्टिव मैंने ऐड कर दिया रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल। अब रोल इज़ अ नाउन। सो रोल किस किस्म का है? तामीराती है, यूज़फुल है, ठीक है, तो ये अब हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि किस किस्म का रोल है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। सो कंस्ट्रक्टिव इज़ अ एडजेक्टिव। फॉल्स, फॉल्स गलत, झूठी, फॉल्स न्यूज़, न्यूज़ क्या है? नाउन, एंड फॉल्स इज़ टेलिंग अस अबाउट न्यूज़। जो हमें नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। सो फॉल्स इज़ एडजेक्टिव। लास्ट वन, लाउडली, लाउडली एंड्स विद एल वाई, ये एल वाई पे ख़त्म हो रहा है, सो इट इज़ आर एडवर्ब, ये हमारा एडवर्ब है। और दूसरा शी क्राइड लाउडली, ठीक है, वो शी क्राइड लाउडली। अब यहाँ पे लाउडली जो है वो हमें क्राइड के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि वो चीखी है या रोई है ऊंची आवाज़ में, ठीक है, तो यहाँ पे लाउडली इज़ टेलिंग अस अबाउट हाउ डिड शी क्राई, कि वो किस तरह रोई। सो एंड क्राइड इज़ वर्ब, तो जो हमें वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है। सो लाउडली इज़ आर एडवर्ब। दिस वॉज आवर लेक्चर and this is your task for today. Identify the parts of speech of the words. आपको कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं, आपने इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये किस जो है पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ।